आईएएस बनेंगे ना उसके बाद इस चीज को आईएएस बनेंगे ना उसके बाद इस चीज को महसूस करेंगे, बना ही हुआ है। जब आप आईएएस बनेंगे ना उसके बाद इस चीज को महसूस करेंगे। देखिए, हिंदी माध्यम से आईएएस बनना मुश्किल है पर संभव है। हिंदी माध्यम के व्यक्ति के लिए मसूरी में अपनी इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आईएएस बनना मुश्किल है, आईएएस बनने के बाद मसूरी एकेडमी में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो। ऐसे देखिए, हिंदी माध्यम में मान लीजिए अगर 20 लोग सिलेक्ट हुए या 50 हुए, तो उन 50 में से 10-20 तो अंग्रेजी में भी सहज होते हैं, जिन्होंने हिंदी बाई चॉइस लिया था, बाई कंपल्शन नहीं लिया था। उन्हें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अब मसूरी जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, वहां की एकेडमी में सारे अंग्रेज पहुंचते हैं। अगर 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं और आईएएस में तो 180 अगर हैं, इन 1000 में से कम 950 लोग हैं जो धारा प्रवाह अंग्रेजी लिखते बोलते बड़े हुए हैं। इन 1000 में से मेरे ख्याल से कम 150-200 ऐसे जिनके पेरेंट्स सिविल सर्वेंट्स ही रहे हैं। बाप आईपीएस है, माँ आईआरएस है, बाप आईएएस है। बाप ने कहा अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा, चिकोटी काट के बोला उसको, और फिर सारी सुविधाएं मिल गई। ऊपर से अगर बाप आरक्षण के फायदे में था, आरक्षण का फायदा भी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। इतनी कमबख्त व्यवस्था कैसे किसी देश में हो सकती है जो हमारे देश में है? आईएएस बनने के बाद भी आरक्षण मिलेगा अगली पीढ़ी को, कहीं तो इस बात को समझना चाहिए। फिर मिलेगा, फिर वो बच्चा आईएएस बनेगा, फिर वो एकेडमी में जाएगा। तो 50% लोग, अब तो 60% लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस साल से जो होंगे। उन 60% में से कम 55% वो हैं जो संयोग से उस वर्ग में आते हैं, वो उस वर्ग के इलीट्स हैं। एससी में जो एससी इलीट्स हैं वो जाएंगे, एसटी में एसटी इलीट्स जाएंगे। मैं जब सिविल सर्विस में गया, मेरी ट्रेनिंग, मेरे बैचमेट्स में एक लड़की थी, एसटी कैटेगरी से थी। अब उसका प्रोफाइल केवल सुन लीजिए क्या प्रोफाइल था उसका। उसके पिताजी उस समय एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी का मतलब होता है जो केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, राज्य में वो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, राज्य के हाईएस्ट पद। ठीक उस समय उसकी मदर लोकसभा की एमपी थी। मतलब मेरा उस पूरे परिवार से अच्छा परिचय हुआ बाद में, जब एक सर्विस में थे। तो उस लड़की का पति आईएएस था और एक राज्य में कलेक्टर था उस समय। वो उस साल सिलेक्ट हुई थी। उसके 2 छोटे भाई थे, एक आईपीएस हो चुका था और दूसरे के बारे में उसने कहा उसे तैयारी शुरू कर दी है। उसको एसटी का स्टेटस मिला हुआ था, और क्योंकि एसटी का फायदा दरअसल जो एसटी से उनको तो मिल नहीं रहा है। टापू हैं, हर समाज में कुछ टापू बने हुए हैं, उन टापुओं को मिल रहा है। और किंतु परंतु था ही नहीं कि भाई भी बन जाएगा, और बन भी गया अगले साल। अब उस घर में सब लोग लोकसभा, चीफ सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस सब वो हैं, और आरक्षण का फायदा मिलता है। इसलिए जो एसटीज भी सिलेक्ट होंगे वो कौन होंगे? जो 5 स्टार स्कूल से पढ़े हुए हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ मिलता है। एससी एससी में होता है, एससी ओबीसी में होता है, एससी ईडब्ल्यूएस में होगा। ले दे के 5% लोग किसी तरह से चढ़ाई करके तेलुगु भाषी, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, मैथिली भाषी घुस जाएंगे सिविल सेवाओं में। उन्हें बहुत रोका जाएगा, वो दरवाजे तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाएंगे, किसी घुस गए किसी तरह से, अब ठंडी हवा में सांस लेते हैं। जैसी मसूरी जाएंगे उसके बाद पहले ही दिन से उनका जो अपमान होने लगता है ना, मैं आपको इसलिए तैयार करूं, डरना मत, कॉन्फिडेंस बना लेना अपने लिए। धीरे धीरे आपके दोस्त बन जाएंगे वो लोग, धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब बिल्ली के डर से कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली तो जाएगी नहीं, है ना? आंख बंद करने से कबूतर तो बचेगा थोड़ा ना। हालत यही है। वहां क्लास में अंग्रेजी नहीं होती है, वहां बोलचाल में अंग्रेजी है, कल्चर में अंग्रेजी है, शाम को पार्टी में अंग्रेजी है वहां पर। और जिसको अंग्रेजी में दिक्कत है, कई ऐसे भी होते हैं कि अंग्रेजी समझ में आती है, ठीक से बोल नहीं पाते। अगर आप ठीक से नहीं बोल पाते, धीरे धीरे आपको आउटकास्ट बना देंगे, अस्पृश्य बना देंगे। ऐसा नहीं कि बना रहे हैं, वो उस प्रोसेस में अपने आप ऐसा हो जाता है, वो बेचारा अलग से लगवाने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि 5-10 लोग एकेडमी में होते हैं जो भी भाषा में सहज नहीं है, उनका एक गुट बन जाता है। एक शब्द चलता है सोशियोलॉजी में, घेटो, सुना है? घेटोवाइजेशन कहते हैं इसको, घेटोवाइजेशन। इस हमारे समाज के वंचित वर्ग, समाज ऐसा फिल्टरिंग प्रोसेस करता है कि वंचित वर्ग के लोग धीरे धीरे इकट्ठे होकर एक साथ हो जाते हैं। वहां ये होता है, क्लास इंग्लिश में होगी,
अब हिंदी वाला एक दिन बोलेगा सर समझ नहीं आ रहा, टीचर तो कुछ नहीं बोलेगा, सब नीचे देख के हंसेंगे, हाँ 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 इसको समझ नहीं आ रहा, अगली बार से बोलेगा ही नहीं वो, अगली बार सोचेगा ऐसे ही होता होगा, चलो ठीक है। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि भारतीय सिविल सेवा अपने भाषा और तहजीब में भारतीय नहीं है, इलिटिस्ट है। ये इलिटिज्म आपको भी दुखी करेगा। पहला है इलिटिज्म, अभिजात्यवाद। अगर आप तेल लगाएं तो अभिजात्यवाद कर लीजिएगा, और ये अभिजात्यवाद मुख्य रूप से भाषा और वर्ग दो स्तरों पर दिखता है।